और भरत मुनि ने 4 अलंकार बतलाए। शेष अलंकार इन्हीं से निकलते हैं। जैसा कि उपमा के संबंध में कहा गया कि जितने भी साधर्म्य मूलक अलंकार हैं सभी का मूल उपमा ही है, ऐसा आचार्य स्वयं मानते हैं। उपमा को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो रूपक है, उत्प्रेक्षा है। रूपक तो अलंकार अलग से बताया ही है भरत मुनि ने। उत्प्रेक्षा है, अनन्वय है, उपमेयोपमा है, ये संदेह है, भ्रांतिमान है, ये सभी उपमा मूलक ही हैं, क्योंकि उपमान और उपमेय और साधर्म्य ये तो सब में रहता ही है जो उपमा जिनसे बनती है। तो उपमा है, रूपक है, दीपक है, यमक, ये 4 अलंकार भरत मुनि ने 16वें अध्याय में बताया है। 41वीं कारिका यह आपके सामने है, इसमें चारों नाम लिखे हैं। और ये 4 अलंकार नाटकाश्रय नाटकों में हुआ करते हैं, उपमा का लक्षण करते हैं। यत्किंचित काव्यबंधेषु सादृश्य नोपमीयते उपमा नाम सा गेया गुणाकृति समाश्रया। गुण और आकृति के आधार पर काव्यबंध में सादृश्य के द्वारा समानता जहाँ बताई जाती है, 2 चीज़ें सादृश्य उनमें है, उनमें उपमित किया जाए एक को दूसरे से तो उपमा हो जाती है। स्पष्ट ही इसमें 2 वस्तुएं होती हैं, एक के लिए उपमा दी जाती है और एक से उपमा दी जाती है। जिससे उपमा दी जाती है वह उपमान होता है और जिसके लिए उपमा दी जाती है वो उपमेय हो जाता है। सादृश्य होता है, इसमें समानता दोनों में कुछ न कुछ होती है। कहीं वैधर्म्य से भी उपमा होती है, लेकिन होना तो चाहिए, दोनों में कंट्रास्ट होना चाहिए, तो उसके आधार पर उपमा बनती है। इस प्रकार से उपमा के कुछ भेद भरत मुनि ने बताए हैं कि एक को अनेक से उपमा दी जाए यह एक भेद होगा, अनेक को एक से उपमा दी जाए यह एक भेद होगा, अनेक को अनेक से उपमा दी जाए यह भी एक भेद होगा, और एक को एक से ही उपमा दी जाए यह एक भेद होगा। इस प्रकार से सरल है ये तो भेद समझने के लिए, कविता में नाटक में इनका प्रयोग इसी प्रकार से हो ही सकता है। तो तुल्यम ते शशिना वक्त्रम इत्येके नैक संशया, एक से एक की उपमा कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो एक ही चंद्रमा है, एक ही सुंदरी का मुख है, एक को एक से उपमा दी गई। शशांकवत प्रकाशनते ज्योतिषीति, ये अनेक के लिए एक से उपमा दी गई, अनेक उपमेय है, उपमान एक ही है। आकाश में तारे चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं आज, तो चंद्रमा से उपमा अनेक तारों के लिए दी गई। और एक के लिए अनेक से उपमा दी जाती है। शेण बर्हिण भाषा नाम तुल्यार्थमिति या भवेत, उसके लिए सुंदर उपमा उन्होंने खुद ही दे दी कि मोर पंखों की जो छटा होती है बहुरंगी, उस तरह से हो जाती है। एकस्य बहुवी साम्याद उपमा नाटकाश्रया, एक को अनेक से जब उपमा देते हैं तो वहाँ मयूर पंख की जैसी छटाएं हो जाती हैं। बहुनाम बहुवीर्गेया घना इव गजा इति, बहुतों को बहुतों से उपमा देते हैं, तो जैसे घन होते हैं वैसे ही गज होते हैं, जैसे आकाश में बादल वैसे ही जंगल में हाथी चल रहे हैं। तो अनेक को अनेक से उपमा दी गई। ये उपमा को एक के लिए एक से उपमा दी जाए, एक के लिए अनेक से दी जाए, अनेक के लिए एक से दी जाए और अनेक के लिए अनेक से दी जाए, इस प्रकार से 4 भेद संख्या के आधार पर किए, और भाव के आधार पर 5 भेद भरत मुनि ने उसके आगे किए हैं। यह 47वीं कारिका आपके सामने है। प्रशंसा चैव निंदा च कल्पिता सदृशी तथा या किंचित सदृशी ज्ञेया सोपमा पंचदा बुधई। प्रशंसा के लिए उपमा होना, निंदा के लिए उपमा होना, कल्पिता उपमा होना जिसमें कि सादृश्य संसार में तो किसी को ज्ञात नहीं है, कभी कल्पना में ही समानता होती है। सदृशी, सादृश्य पूरी तरह से होना, और किंचित सदृशी, सादृश्य कुछ कुछ होना, पूरी तरह से सादृश्य न होना। इस आधार पर 5 प्रकार की उपमा भरत मुनि ने बतलाई। बाद के आचार्यों ने उपमा के भेद सर्वथा भिन्न प्रकार से किए हैं, लेकिन यह बहुत ही सहज सरल रूप में जो उपमा के सामान्य बोलचाल में भी हम प्रयोग करते हैं, और कविता में, नाटक चूँकि बोलचाल की भाषा में होता है, संवाद उसमें होते हैं, तो ये भेद इस तरह के उपमा के खूब उसमें आते हैं। इसलिए भरत मुनि ने ये आसान इस प्रकार के भेद बताए हैं। तो प्रशंसा के लिए उपमा दी जाती है। दृष्ट्वा तुतां विशालाक्षीं तुतोष मनुजाधिपः मुनिभिः साधितां कृच्छात् सिद्धिं मूर्तिमतीमिव, यह प्रशंसा के लिए उपमा दी गई है। पहला भेद उपमा का हो गया। 48वीं कारिका में आपके सामने उदाहरण है कि उस सुंदरी को सामने देख करके नायक प्रसन्न हुआ, जिस प्रकार से मुनि को उसकी तपस्या के पश्चात सिद्धि उसके सामने आ जाए, मूर्तिमती सिद्धि
कठिन तपस्या के पश्चात जैसे आ जाए, मिल जाए, उस तरह से दुर्लभ नायिका उसको मिल गई। तो यह प्रशंसा भी नायिका की हो जाती है, उसकी पावनता भी प्रकट हो जाती है। कितनी दुर्लभ है, जैसे कि कठोर तपस्या से सिद्धि कोई पाता है, ऐसी है उसको, उसके लिए वह नायिका। प्रशंसात्मक उपमा यह है। निंदात्मक भी हो सकती है कि बुराई बताने के लिए उपमा दी जाए। सातम सर्वगुणैर्हीनम सस्वजे कर्कशच्छविम वने कंटकिनम वल्ली दाव दग्धमिव द्रुमम। किसी स्त्री की मूर्खता बताने के लिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से उसने प्रेम किया जो कि बहुत ही निर्गुण, गुणहीन था। कर्कशच्छविम, देखने में भी बहुत ही खराब लगता था, कोई गुण उसमें नहीं था। जिस तरह से कि कोई बेल कटीले पेड़ पर खुद ही चढ़ जाती है, या दावानल में जले हुए ठूंठ पर कोई बेल चढ़ जाती है। इसमें उपमा तो बहुत सुंदर है, लेकिन उस स्त्री की जो नासमझी है, उसको निंदा के लिए दी गई है, सुंदर उपमा दी गई है। ये निंदार्थक उपमा हो सकती है। और कल्पिता, कभी कल्पना के द्वारा कुछ मानो ऐसा, तो वास्तव में उत्प्रेक्षा अलंकार आगे चलकर कवियों ने बताया, वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो उपमा से ही वह निकलता है, इसलिए भरत मुनि ने उसको उपमा में ही मान लिया, कल्पितोपमा उसको कह दिया। बाद के काव्यशास्त्र में कल्पितोपमा ही उत्प्रेक्षा बन जाती है। तो क्षरंतो दान सलिलम लीला मंथर गामिनः, मद बहाते हुए लीला पूर्वक धीरे धीरे चलने वाले मतंगजा विराजन्ते जंगमा इव पर्वता। ये मतंगज ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे कि पहाड़ चले आ रहे हों। तो ये कल्पित है, कल्पना है, और पहाड़ तो सचमुच में चलते नहीं हैं, इसलिए कवि कहता है कि मानो पहाड़ चले आ रहे हों। तो जहाँ मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः, इस तरह के शब्दों से कल्पना कोई कवि करता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा मानो लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इस तरह के भाव से जब कोई उपमा दी जाती है, जो कि संसार में तो वह बात कहीं हो ही नहीं सकती है कि पहाड़ चल पड़ें, चलने लग जाएं। तो यह हाथी चलते हुए आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ चले आ रहे हैं। तो यह बाद के काव्यशास्त्र की दृष्टि से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हुआ, भरतमुनि के काव्यशास्त्र में कल्पितोपमा का उदाहरण हुआ। और सदृशी समानता अच्छी तरह से है, वह पूरी तरह से समानता है। उसका उदाहरण देते हैं, यत्त्वयाद्य कृतं कर्म परचित्तानुरोधिना सदृशम तत्तवैव स्यात् अतिमानुष कर्मणा। पूरी तरह से सादृश्य कब होगा? जबकि उसको उसी के जैसा बता दिया जाए कि तुमने जैसा काम किया वो तुम्हारे ही जैसा है। बाद के काव्यशास्त्र में इससे अनन्वय अलंकार एक बनता है। गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमा राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। तो गगन गगन की ही तरह है, सागर सागर की ही तरह से है, राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध की ही तरह है। उस चीज़ को उसी से उपमा दे दी जाए, क्योंकि दूसरा उसके साथ समानता रखने वाला कोई संसार में कवि को सूझ ही नहीं रहा है, दिखता ही नहीं है। अनन्वय अलंकार इसको कहा गया, जिसका कहीं अन्यत्र अन्वय है ही नहीं, बराबरी का जोड़ का कोई है ही नहीं। तो किसी की बेजोड़ खूबी बताने के लिए अनन्वय का प्रयोग करते हैं। भरतमुनि के काव्यशास्त्र में यही सदृशी है कि पूरी तरह से सादृश्य है, तो अन्य का व्यवच्छेद हो जाता है, द्वितीय सदृश व्यवच्छेद इसमें कर दिया जाता है। सेकंड दूसरा कोई है ही नहीं उसके जैसा, यह बताया जाता है सदृशी उपमा में या बाद के काव्यशास्त्र में अनन्वय अलंकार के द्वारा। और किंचित सदृशी, तो जितनी उपमाएं उनमें प्रायः किंचित सादृश्य तो होता ही है। थोड़ा बहुत सादृश्य होगा तो कवि उपमा देता है। कई बार वह थोड़ा सा सादृश्य सब लोग नहीं समझ पाते। जब किसी कवि ने सर्वप्रथम चंद्रमा के समान मुख है ऐसा कहा, तो लोगों के ध्यान में तो कभी ये बात आई नहीं थी कि चंद्रमा से उपमा दी जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा चपटा है, एकदम सफ़ेद है, उसको कैसे सुंदरी के मुख के समान कह सकते हैं। लेकिन उसमें जो झलक है, आभा है, द्युति है, वो थोड़ी सी समानता है, वैसी झलक आभा इसमें है, इसलिए चंद्रमा के समान कह दिया। तो ये किंचित सादृश्य हुआ। उसी का उदाहरण भरतमुनि भी देते हैं, समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। वास्तव में तो जब एक बार कह दिया तो फिर वह उपमा नहीं रह जाती, क्योंकि नवीनता तो हमेशा होनी ही चाहिए उपमा में। लेकिन छात्रों को समझाने के लिए कमल के समान मुख
चंद्रमा के समान मुख ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। जब तक नया उपमान नहीं लाएगा तब तक कविता नहीं बनेगी। लेकिन समझाने के लिए उदाहरण में यह दिया गया, संपूर्ण चंद्र वदना नीलोत्पल दलेक्षणा मत्त मातंग गमना संप्राप्तेयम सखी मम। यह नायिका के लिए अनेक उपमान भी दे दिए हैं, उसके साथ ही एक के लिए अनेक वाली उपमा का भी उदाहरण हो गया, तो किंचित सदृशी का भी उदाहरण यह हो गया। संपूर्ण चंद्र वदना, पूर्ण चंद्र के समान वदन वाली, नीलोत्पल दलेक्षणा, नयन जिसके नील कमल के समान है, मत्त मातंग गमना, मतवाले हाथी के समान चलने वाली यह है, ऐसी मेरी सखी आ गई। तो इसमें पूर्ण सादृश्य तो हो ही नहीं सकता है। चंद्रमा कितना भिन्न है मुख से, नीलोत्पल भी नयनों से वास्तव में कितना भिन्न है, और हाथी कहाँ सुंदर नायिका, लेकिन केवल गति की समानता है। आँखों में जो नीलापन है, कटाक्ष में जो एक तरह से है काजल आदि लगाने के कारण, उसकी समानता आँखों की कमल के समान है। आभा या द्युति जो मुख की है उसकी समानता चंद्रमा के समान है। तो किंचित सादृश्य है, उसके कारण उपमा यह दे दी गई। दीपक अलंकार है, यह प्रसिद्ध अलंकार है, और एक क्रिया के लिए अनेक कारक और एक कारक के लिए अनेक क्रिया होने पर दीपक अलंकार होता है। सरल लक्षण है। भरत मुनि ने लक्षण दिया है कि नानाधिकरणार्थानां शब्दानां संप्रदीपकम एक वाक्य न संयुक्तम। एक वाक्य में नाना अधिकरणों के अर्थों को उद्दीप्त कर देता है, चाहे अनेक कारक हों चाहे अनेक क्रियाएं हों, उनको प्रकाशित कर देता है। एक ही क्रिया से कई कारक, एक कारक से कई क्रियाएं, बात तो वही हुई। उसी बात को भरत मुनि ने अन्य शब्दों में कहा है। और दीपक अलंकार बहुत ही प्रशंसा उसकी करते हैं कि मधुर होता है, इसमें कई अलंकार समा जाते हैं, नाटक में इसका बड़ा उपयोग है। उसका उदाहरण देते हैं, सरांसि हंसहि कुसुमेश्च वृक्षा मत्तद्विरेफैश्च सरोरुहाणि गोष्ठी विरुद्यान वनानि चैव तस्मिन् न शून्यानि सदा क्रियन्ते। उस नगर में सारे सरोवर हंसों के द्वारा, सारे वृक्ष फूलों के द्वारा, और सारे कमल भंवरों के द्वारा, और सारे उद्यान गोष्ठियों के द्वारा भरे रहते हैं। तो भरे रहने की क्रिया, उससे अनेक कारक प्रकाशित किए गए। अशून्य होना, उसके द्वारा अनेक कारक प्रकाशित किए गए। ये दीपक अलंकार यहाँ हो जाता है। उसके बाद तीसरा अलंकार रूपक अलंकार है, और तुल्य अवयव के द्वारा विकल्प लक्षित किया जाता है, तो सादृश्य भी इसमें कुछ रहता है, तो रूपक अलंकार हो जाता है। यह भरत मुनि का लक्षण है। बाद के काव्यशास्त्रियों ने अधिक सरल सुलझा हुआ लक्षण किया है। तद रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो। उपमान और उपमेय का आरोप पूर्वक अभेद बताया जाता है, वह वही है ऐसा कहा जाता है, तो एक का दूसरे पर आरोप हो जाता है और उससे अभेद बताना प्रयोजन हो जाता है। दोनों में कोई भेद ही नहीं है, वह वही है, मुख चंद्र ही है, ऐसा कह दिया तो रूपक हो जाएगा। तो उसका उदाहरण देते हैं, पद्मानना कह दिया, मुख कमल है, कुमुद प्रहासा, कुमुद कि जैसी हंसी है, अगर ऐसा कहेंगे तो उपमा हो जाएगी, और हंसी कुमुद ही है, सफ़ेद कमल ही है हंसी, ऐसा कह देंगे रूपक हो जाएगा। और उनके सुंदर नेत्र खिले कमल हैं, तो नेत्र कमल के समान है, यह तो उपमा के उदाहरण में बता ही दिया। नेत्र कमल के समान है यह कहेंगे तो उपमा हो जाएगी, और नेत्र नील कमल ही हैं ऐसा कहेंगे तो रूपक हो जाएगा। इसी से फिर अतिशयोक्ति, साध्यवसाना अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है कि भेद को पूरी तरह से स्थगित कर देते हैं। भेद पूरी तरह से अभेद में हो जाएगा तो एक ही बचेगा। तो किसी सुंदर स्त्री के मुख को दिखाकर कहता है कि देखो चंद्रमा चमक रहा है, देखो यह चंद्रमा ही है, तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। समझाने के लिए इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। कवि लोग बहुत कल्पना से उत्तम उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण ये भरत मुनि रूपक अलंकार के देते हैं। चौथा अलंकार यमक है। यमक के भरत मुनि ने 9 भेद बताए, बहुत विस्तार से इसका प्रतिपादन किया। संक्षेप में ही हम उनका पाठ करेंगे, उनके लक्षणों का और उदाहरणों का। और यमक पर जोर ज़्यादा इसलिए दिया है कि कविता में इससे संवादों में बड़ा चमत्कार आता है। श्रोताओं के चित्त आकर्षित हो जाते हैं, बंधे रह जाते हैं जब यमक में बंधी हुई कविता संवादों में
कोई पात्र पढ़ते हैं, बोलते हैं। शब्दाभ्यासस्तु यमकम, अभ्यास कहते हैं आवृत्ति, अभ्यास करना, बार बार दोहराना। तो शब्दों का दोहराव यमक है, शब्द दोहराए जाते हैं और अर्थ हर बार अलग होते हैं। यमक और श्लेष में, श्लेष भी अलंकार आगे चलकर बताया गया बात के काव्य शास्त्र में। तो श्लेष में तो एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक ही वाक्य के एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष, ये श्लेष के प्रकार हो जाते हैं, वहाँ दोहराव नहीं होता है। और यमक में एक ही शब्द कई बार दोहराया जाए अलग अलग अर्थों में तो यमक हो जाता है। यह दोहराव कई तरह से हो सकता है। श्लोक के किस चरण में दोहराव हो रहा है इसके आधार पर, आरंभ में हो रहा है, अंत में हो रहा है, पहले दूसरे तीसरे चरण में हो रहा है, इसके आधार पर ये सब भेद बनते हैं। इनमें सौंदर्य बहुत आ जाता है कविता में, इसलिए अलग अलग भेद बताए हैं। 60वीं कारिका में कहते हैं विशेष दर्शनम चास्य गदतो में निबोधत, विशेष स्वरूप इसका भेदों के द्वारा मैं बताऊंगा कि कई भेद होते हैं। पादांत यमकम चैव कांची यमकमेव च, पादांत यमक, कांची यमक, समुद्ग यमक तीसरा, विक्रांत यमक चौथा, चक्रवाल यमक पांचवा, संदष्ट यमक छठा, पादादि यमक सातवां, आम्रेडित और चतुर्व्यवस्थित यमक और माला यमक नवा। इस प्रकार से 9 प्रकार का यमक, नाम उसके गिनाए, उदाहरण और लक्षण सरल हैं। सबसे पहला उसमें पादांत यमक है। उसके नाम से ही समझ सकते हैं कि हर चरण के अंत में जो शब्द आए हैं उनकी आवृत्ति अगले चरणों में होती है। पहले चरण के अंत में जो शब्द है उसकी दूसरे तीसरे चौथे चरणों में आवृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग रहेंगे ही। तो ये पादांत यमक होगा। इससे तुकांत हो जाती है, पूरी कविता सुंदर हो जाती है। दिनक्षयात संहृत रश्मि मंडलम दिवीव लग्नम तपनीय मंडलम विभाति ताम्रम दिवि सूर्य मंडलम यथा तरुण्या स्तन भार मंडलम। उपमा भी इसके साथ दे दी है, यमक के साथ कुछ चमत्कार उससे आ गया है। तो रश्मियों का मंडल, किरणों का घेरा, तपनीय मंडल, सोने का घेरा एक तरह से, सूर्य मंडल, सूर्य का गोला, स्तनभार मंडल, सुंदरी के उरोज का की गोलाई। तो मंडल मंडल सबके लिए कहा है, चारों बार अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, उससे सौंदर्य है। और पादस्य अंते च आदौ स्याताम यत्र समय पदे, पाद के अंत में और आदि में समान हो। वहाँ तो पादांत यमक में तो आखिर में ही शब्द समान है, यहाँ आदि और अंत दोनों में समान है। यामम यामम चंद्रवती नाम द्रवती नाम व्यक्ता व्यक्ता सारजनी नाम रजनी नाम। इसमें विशेष इसको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। यामम यामम दोनों पद समान दोहराए गए। वती नाम, द्रवती नाम में वती नाम की आवृत्ति हो गई। व्यक्ता व्यक्ता, इसमें व्यक्ता की आवृत्ति हो गई। और सारजनी नाम, रजनी नाम, अर्थ तो अलग अलग हैं। सार जनी, सार वाली जो जनी है, और रजनी, लेकिन रजनी की आवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से भिन्न अर्थ में फुल्ले फुल्ले संभ्रमरे वा भ्रमरे वा, तो यह फुल्ले फुल्ले की संभ्रमर और वा अभ्रमर, इसमें भ्रमर की आवृत्ति हो जाती है। संभ्रम शब्द है वहाँ और अभ्रम शब्द है यहाँ, अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से पाद के आरंभ, चरण के आरंभ में और अंत में शब्दों का दोहराव, एक ही शब्द 2 बार यहाँ आ रहा है। फिर समुद्ग यमक कहते हैं कि कोई एक चरण पूरा दोहरा दिया जाता है भिन्न अर्थ में, तो समुद्ग यमक हो जाता है। अर्धे नैकेन यद्वृत्तम सर्वमेव समाप्यते, उसी आधे चरण से फिर समापन कर दिया जाता है जो कि पहले आ चुका है। केतकी कुसुम पांडुरदंता शोभते प्रवर कानन हस्ति, केतकी कुसुम पांडुरदंता शोभते प्रवर कानन हस्ति। तो जो पूर्वार्ध है उसी से उत्तरार्ध भी बना दिया। अर्थ तो दोनों में अलग है। पहले में कोई हाथी है उसका वर्णन है, और दूसरे में नायक का वर्णन है जो कि इस वन में गजराज के समान है। तो प्रवर कानने हस्ति इव, ऐसा रूपक या उपमा के द्वारा उसका उत्तरार्ध में अर्थ करेंगे। अर्थ अलग अलग है, लेकिन जो पूर्वार्ध है वही उत्तरार्ध है, उसी में बन गया पूरा। यह समुद्ग यमक हुआ। विक्रांत यमक कि एक
चरण को छोड़ करके अगला चरण उसके बाद वाले के समान हो तो विक्रांत यमक हो जाएगा। तो दूसरा चरण चौथे चरण के समान हो या पहला चरण तीसरे चरण के समान हो तो इसमें हो जाएगा विक्रांत यमक। सपूर्वम वारणो भूत्वा द्विशंग इव पर्वतः अभवत दंत वैकल्यात विशंग इव पर्वतः। द्विशंग इव पर्वतः यह आवृत्ति हो गई, अर्थ तो एकदम अलग है कि पहले वह द्विशंग पर्वत था, दो जिसमें शिखर हैं, ऐसे पहाड़ के समान था, इतने ऊंचे उसके दांत थे कि दो शिखर जैसे उसके मुंह से निकल रहे हों, ऐसा वारण द्विशंग वारण वह था। अभवत दंत वैकल्यात विशंग इव पर्वतः। तो द्विशंग की आवृत्ति उसमें भी हो गई क्योंकि दंत वैकल्यात का दकार फिर विशंग के साथ आ गया। तो सारे शब्द वही दोहरा दिए गए जो कि द्वितीय चरण के हैं, चौथे चरण में अर्थ एकदम अलग है। तो वह जो द्विशंग था वह विशंग हो गया, यह कहा गया है और सुंदर बंध उसके द्वारा इन्होंने बनाया विक्रांत यमक का। उसके बाद चक्रवाल यमक। चक्रवाल उसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि लड़ी इसमें एक तरह से बनती है कि तुल्यात पादद्वयाद अन्यादेर अन्यादेके नादिर यदा समः। दो पाद समान होते हैं और आदि जो पहला जो पाद है वह अन्य के समान जब हो जाता है तो उससे एक चक्र बन जाता है, तो वह चक्रवाल यमक कहलाता है। उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाएगा। शैला यथा शत्रुभिराहता हता हताश्च भूयस्तनुपुंख पुंख्यैः खगैश्च सर्वैर्युधि संचिताश्चिता चिताश्चिताधिरूढ़ा निहितास्तलैस्तलैः। यह तुल्य जो शब्द हैं उनकी छोड़ करके आवृत्ति की गई है इस प्रकार से, तो यह उसके कारण यह चक्रवाल या लड़ी उनकी बन जाती है। उसके बाद संदष्ट यमक है। आदौ दौ यत्र पादौ तु भवेताम अक्षरे समौ। आदि के दो जो चरण हैं उनके अक्षर समान होते हैं तो संदष्ट यमक हो जाता है। उसके उदाहरण में बताते हैं। पश्य पश्य रमणस्य मे गुणान येन येन वशगाम करोति माम। से पश्य पश्य ये दोनों शब्द समान लिए गए, येन येन ये समान लिए गए। येन येन ही समेति दर्शनम तेन तेन वशगाम करोति माम। यह येन येन और तेन तेन ये समान शब्द की आवृत्ति इसमें हुई है तो उसके कारण ये संदष्ट यमक हो जाता है। उपादादि यमक जिसमें कि समाक्षर आवृत्ति हो जाती है। कोई ऐसा शब्द है जो कि आवृत्त होता है। आदौ पादस्य तो यत्र स्यात् समावेशः समाक्षरः। आदि से जो आरंभ हुआ है, जिस अक्षर से आदि पाद आरंभ हुआ है, पहला चरण आरंभ हुआ है, उसी से फिर द्वितीय तृतीय चतुर्थ को भी उसी शब्द से पूर्ण उसका करते हैं तो यह पादादि यमक हो जाता है। तो विष्णु सृजति भूतानि विष्णु संहरते प्रजा विष्णु प्रसूते त्रैलोक्यम विष्णु लोकादि देवतम। इस प्रकार से विष्णु सृजन करने वाले, विष्णु संहार करने वाले, विष्णु जनक सबके अधिदेव, इन अलग अलग अर्थों को बताने के लिए विष्णु की आवृत्ति 4 बार की गई है। उसी शब्द को चारों चरणों से पूरित किया गया है आदि में, तो यह पादादि यमक हो जाता है। आम्रडित यमक। आम्रडन का अर्थ भी आवृत्ति ही होती है, आवृत्ति ही होता है। तो पादस्यांतम पदम यत्र द्विर्दिरेकम इहोच्यते। जो चरण का अंत है उसी को फिर से कहा जाए तो आम्रडित हो जाता है, दोहराया जाता है। उदाहरण इसका सरल है। विजृंभितम निश्वसितम मुहुर्मुहु कथम विधेयम स्मरणम पदे पदे यथाचिते ध्यानमिदम पुनर्पुनः पुनः पुनर् ध्रुवम गताते रजनी बिना बिना। या मुहुर्मुहु पदे पदे पुनः 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 बिना बिना इनकी आवृत्ति की गई है। अर्थ भेद भी है तो यह आम्रडित यमक हो जाता है। चतुर्व्यवसित, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट होता है कि सारे चरण उसमें समान होते हैं, नियताक्षर होते हैं, वही अक्षर दोहराए जाएंगे और चतुर्व्यवसित हो जाएगा। चतुर्व्यवसित का उदाहरण है वारणानाम अयमेव कालो, वारणानाम अयमेव कालः, वारणानाम अयमेव कालः, वारणानाम अयमेव कालः। सारे चरण उन्हीं शब्दों से, उन्हीं अक्षरों से बने हैं
उन्हीं को दोहरा दिया गया है। वारणानाम अयमेव कालः, इसी को चारों चरणों में दोहरा दिया गया है। अर्थ तो भेद है। वारण का अर्थ हाथी भी होता है। वारण का अर्थ एक विशेष प्रकार का पुष्प है जो खिलता है किसी ऋतु में, तो उस फूल के खिलने का समय आ गया। हाथियों के मद स्राव का समय आ गया। वारण का अर्थ शत्रु भी होता है जिसको निवारित करते हैं, तो शत्रुओं से लड़ाई करने का समय आ गया, युद्ध का समय आ गया। वारण का अर्थ जो है युद्ध भी होता है। तो इस तरह से 4 चरण, वही शब्द वही अक्षर दोहराए गए, लेकिन अर्थभेद हो जाता है। ये चतुर्व्यवस्थित है। अंतिम जो माला यमक है, स्वर कई कई प्रकार के इसमें आते हैं। किसी एक व्यंजन में वो स्वर लगते चले जाते हैं, तो स्वरों का साम्य रहता है, तो माला यमक इसमें हो जाता है। इसका उदाहरण देते हैं। लली बली हली माली खेली माली सली जली, खलो बलो बलो माली मुसली त्वाभिरक्षतु। तो इसमें ला बा हा मा, ये इन व्यंजनों में ईकार संयोजित होता जाता है। खलो बलो इसमें ओकार संयोजित हो जाता है। बलो अबलो इसमें अबल में, तो माली मुसली इसमें फिर लकार में ईकार संयोजित हो जाता है। तो नाना रूप वाले स्वरों से युक्त एक व्यंजन की आवृत्ति यदि होती है तो माला यमक। इसी से वृत्त्यनुप्रास भी बनता है। अनुप्रास अलंकार इन्होंने भरत मुनि ने नहीं बताया है, वह इससे ही बनता है। इस प्रकार से यमक अलंकार का यह प्रकरण है। बड़े विस्तार से है, उतने विस्तार से बताने का समय नहीं है। अन्य विषय दोष का है। काव्य दोष एक महत्वपूर्ण विषय है, और काव्यशास्त्र में तो आचार्यों ने दोष अधिक संख्या में बताए हैं। भरत मुनि ने 10 दोष बताए, तो 10 की संख्या का परिसीमन उन्होंने किया है गुणों के लिए और दोषों के लिए। 10 दोष बताए हैं, 10 गुण बताए हैं, 4 अलंकार बताए हैं। इस प्रकार से संख्या कुछ नियत है नाट्यशास्त्र में, पर उन्होंने जो बता दिया है उसी से फिर काव्यशास्त्र की परंपरा पल्लवित होती है। तो 10 दोषों के नाम सबसे पहले गिनाते हैं। गुणार्थम अर्थांतरम अर्थहीनम भिन्नार्थमेकार्थम अभिप्लुतार्थम न्यायावपेतम विषमम विसंधि शब्दच्युतम वै 10 काव्य दोषाः। गुणार्थ अर्थांतर अर्थहीन भिन्नार्थ एकार्थ अभिप्लुतार्थ न्यायादपेत विषम विसंधि शब्दच्युत, ये 10 काव्य दोष हैं। इनके नाम में भी लक्षण हैं, पर संक्षेप में लक्षण इनके ले लेते हैं और संक्षेप में उदाहरण कुछ ले सकते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि इन दोषों के निवारण का प्रयास कवियों को करना चाहिए। और गूढ़ार्थम अर्थांतरम अर्थहीनम, ये उनके नाम गिनाए। लक्षण बताते हैं कि पर्याय शब्दाभिहतम गूढ़ार्थम अभिसंगितम, जो सरल शब्द से कहना चाहिए था उसको किसी गूढ़ शब्द से, उसके पर्याय से कह दिया गया है, तो गूढ़ार्थ हो जाता है कि अत्रि लोचन संभूत ज्योति ही, चंद्रमा के लिए कह दिया, किसी कवि नहीं कहा है। चंद्रमा का जन्म अत्रि के नेत्रों से हुआ है, यह तो पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। अब चंद्रमा का वर्णन कर रहे हैं कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, यह न कह करके अत्रिलोचन संभूत ज्योति प्रकाशित हो रही है, अत्रिलोचन संभूतम ज्योति प्रकाशते, ऐसा कह दिया जाए तो ये अभिप्लुतार्थ एक तरह से यह गूढ़ार्थ हो जाएगा, और पर्याय के द्वारा उसको इस तरह से कह दिया गया है। और अर्थांतर अर्थहीनम त्वसंबद्धम सावशेषार्थमेव च भिन्नार्थम अभिविज्ञेयम असभ्यम ग्राम्यमेव च। अर्थहीन यदि हो जाएगा तो उसमें कोई अर्थ ही नहीं है, तो भिन्नार्थ हो जाएगा। विवक्षितोऽन्येवार्थो यत्र अन्येन अर्थेन भिद्यते, विवक्षित अर्थ को ऐसे अर्थ से कहा जाए कि उससे भिन्न वह हो जाता है, तो वह भिन्नार्थ हो जाता है। ग्राम्य दोष बताते हैं इसी का भेद कि बहुत फुहड़ ढंग से किसी से बात करता है, हे कांते मेरा तू सेवन कर, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, इस तरह से सीधे कोई कहता है किसी सुंदरी से, तो ग्राम्य दोष हो जाता है। इस प्रकार से ये भिन्नार्थ नामक दोष का प्रतिपादन किया गया है। और अविशेष का विधान किया जाए
किसी एक अर्थ को बताने के लिए उससे संबंध टूट जाता है, परस्पर संबंध यदि नहीं रह जाता है तो अभिप्लुत अर्थ हो जाता है। अलग अलग असंबद्ध वाक्य कह दिए जाते हैं तो अभिप्लुत अर्थ हो जाएगा कि किस मतलब से अलग अलग अर्थ के बाद अलग अलग अर्थों के वाक्य हैं। स राजा नीति कुशला सरा कुमुद शोभितम सर्वप्रिया वसंतश्री ग्रीष्मे मालती कागमा। वह राजा बड़ा नीति कुशल है, इस सरोवर में कुमुद खिल रहे हैं, वसंत की शोभा सबको अच्छी लगती है और ग्रीष्म में मालती खिलती है। ये 4 वाक्य एक श्लोक में अलग अलग कह दिए गए, उनमें कोई संबंध ही नहीं है। किसका वर्णन वास्तव में करना चाह रहे हैं, असंबद्ध हो जाता है, इसलिए अभिप्लुतार्थ हो जाता है। न्यायाद अपेत बताते हैं कि प्रमाण परिवर्जित जो हो वह न्यायाद अपेत नामक दोष कहा जाता है, न्यायापेत दोष कहा जाता है। देश काल विरुद्ध हो जाता है, देश का प्रमाण नहीं जिसमें, काल का प्रमाण जिसमें नहीं माना गया, प्रमाण विरुद्ध कह दिया गया। इसको विद्या विरुद्ध, काल विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध इत्यादि भेद आगे के आचार्यों ने इसी के बताए हैं। तो उसका उदाहरण देते हैं। सुवीरेश्वस्ति नगरी मथुरा नाम विश्रुता अक्षोट नारी के लाड्या यस्या पर्यंत भूमय। सोवीर देश में मथुरा नामक नगरी है। मथुरा नगरी तो शूरसेन देश की राजधानी थी, यह सोवीर में बता रहा है तो यह देश विरुद्ध हो गया। और अखरोट और नारिकेल वहाँ होता है, यह बता रहा है तो यह सब देश विरुद्ध, प्रमाण विरुद्ध बात कर रहा है, इसलिए न्यायाद अपेत दोष हो जाता है। प्रत्यभेद जहाँ होता है वहाँ विषम दोष हो जाता है। छंदोभंग जिसको कहते हैं, छंद का नियम नहीं पालन किया गया, इसके सरल उदाहरण देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से ये दोष हैं। और इसके पश्चात 10 गुण बतलाते हैं। श्लेष प्रसाद समता समाधिर माधुर्य मोज पद सौकुमार्यम अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कांतिश्च काव्यस्य गुणा दशयिते। ये 10 गुण भरत मुनि ने बताए हैं। ये इससे गुण रीति प्रस्थान पूरा निकलता है। वामन ने भी, दंडी ने 10 गुण बताए, वामन ने भी 10 गुण बताए हैं, पर उन्होंने शब्द गुण 10 और अर्थ गुण 10 उन्हीं नाम से उन्हीं को 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण कह करके प्रतिपादित किया है, तो 20 उन्होंने कर दिया है। पर सारा जो काव्यशास्त्र है वह भरत मुनि से गुण रीति प्रस्थान उसका प्रवर्तित हुआ है। तो यह भरत मुनि भी यह बताते हैं कि ये शब्दों में भी होते हैं और अर्थ में भी होते हैं। तो गुण जो है वह शब्दार्थ दोनों के हुआ करते हैं। शब्दार्थ साहित्य एक तरह से उसमें वो रहते हैं। और इनके नामों से भी लक्षण कुछ विदित हो जाते हैं, पर लक्षण हम इनके पढ़ते हुए, यह अंतिम कोटि है। 16वें अध्याय में जो काव्य की कोटियाँ बतलाई उनमें उसके साथ इसका समापन करेंगे। आगे चल कर के जो श्लेष अलंकार बताया वह बहुत अलग है, और श्लेष जो यहाँ गुण बताया है वह अलग है। तो परस्पर सुसंबद्ध होना, सुश्लिष्ट होना, यह श्लेष का है। श्लेष का अर्थ ही है कि संश्लिष्ट जहाँ हो जाए। तो ईप्सितेन अर्थ जातेन संबद्धानाम परस्परम श्लिष्टता, जो वांछित अर्थ हैं उनको परस्पर सुसंबद्ध करके बताया जाए। और इसमें एक तो कोई गहरी बात उन सबको जोड़ने वाली होनी चाहिए, तब भी श्लेष होगा। तो ये श्लेष गुण बड़ा महत्वपूर्ण उस दृष्टि से है कि विचार गहनम यत् स्यात् स्फुटम चैव स्वभावतः, बहुत सुस्पष्ट भी होनी चाहिए बात, और उसमें विचारों की गहराई भी हो, और परस्पर सुसंबद्धता हो, उन विचारों को बहुत अच्छी तरह से संबंधित करके कहा गया हो, तब वह श्लेष अलंकार होता है। और ये तो सारे काव्यों में श्लेष के उदाहरण आप देख ही लेंगे। भारवी की कविता जो है उसमें एक एक बात को कितने सुसंबद्ध ढंग से कहा गया है। स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम। तो पूरा अर्थ का गांधीर्य एक एक उनके वाक्य में है, और परस्पर संबद्ध वाक्य हैं। श्लेष गुण वहाँ पर होता है। कथानक कई परस्पर सुश्लिष्ट हो जाते हैं, वहाँ भी श्लेष होता है। वामन आगे चल करके बताते हैं, और मृच्छकटिक का उसमें उदाहरण भी देते हैं। और प्रसाद गुण तो सभी जानते हैं कि शब्द सुनते ही पढ़ते ही अर्थ विदित हो जाता है। अप्यनुक्तो बुधैर्यत्र शब्दोर्थो वा प्रतीयते सुख शब्दार्थ समायोगात प्रसादः परिकीर्त्यते। भरत मुनि ने थोड़ा सा उसमें अर्थ भेद यह किया है, लक्षण भेद यह किया है कि न कही हुई बात भी फिर उसमें समझ में आ जाए।
शब्दों से सीधे सीधे कह दी गई हो और शब्दों में सीधे न कह करके व्यंजित किया गया हो, वह भी बहुत स्पष्ट हो, तब भी प्रसाद ही होगा। इसलिए व्यंजना का जो सिद्धांत है वह भी प्रसाद गुण के अंतर्गत भरत मुनि ने ले लिया है। और कालिदास की कविता है, वाल्मीकि की कविता है, ये सब इसके उदाहरण है ही। फिर समता की काव्य पढ़ते हुए ही समत्व का बोध होता है। बहुत गड्ढम गड्ढ नहीं किया गया है कि कहीं शब्द बहुत कठिन आ गए, कहीं सरल आ गए। तो समान शैली, तो इसको शैली की समानता भी लक्षित किया है आगे के आचार्यों ने। लेकिन शब्द ना बहुत ज़्यादा बिखरे हैं, न बहुत ज़्यादा समस्त पद हो गए हैं। नातिचूर्ण पदेर युक्ता न च व्यर्था विधाई भी दुर्बोधनैश्च न कृता समत्वात् समता मता। शब्द दुरू भी ना हो, बहुत कष्टदायक व्यर्थ का विधान भी करने वाले ना हो, बहुत ज़्यादा बिखराव उनमें ना हो, तो समता गुण होता है। और सारे अलंकार और गुण समान रूप से जड़े गए हों, यह जो समत्व है यह भी समता कहलाता है। इसको दूसरा लक्षण भरत मुनि ने इस प्रकार से किया है। समाधि गुण बताया है, समता के बाद समाधि गुण आता है। तो कोई विशेष अर्थ बताया जाए जो कि किसी की सूझबूझ में सामान्यतया नहीं आता है, तो समाधि, इसी को वामन आदि आचार्यों ने कहा है कि अयोनि अर्थ जहाँ होता है और किसी की के दिमाग में आ ही नहीं सकती जो बात, कभी ही सोच सकता है। सद्यो मुंडित हूण वक्त चिबुक प्रस्पर्धि नारंगकम। रघु जो दिग्विजय करते हुए उत्तर सीमांत पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि हूण लोग हैं, जो पठान आजकल होते हैं, तो उसको उपमा देते हैं कि नारंगी जिस प्रकार से होती है उसके लिए उपमा देते हैं कि तुरंत मुंडित किया गया जो हूण का मुख है, उसकी ललाई, उसकी जैसी लालिमा वाली नारंगक या नारंगी। तो नारंगी का जो आकार है वह भी जो ठुड्डी का आकार होता है, उसमें गर्त होता है, उस तरह का आकार होता है। और पठान हूण की जो चेहरे की आकृति उस तरह की, उसकी ठुड्डी उस तरह की होती है। तो यह और कोई नहीं सोच सकता है कि ऐसी उपमा सद्यो मुंडित हूण वक्त्र से कोई दे देगा नारंग के लिए। तो यह समाधि अन्य के द्वारा अदृष्ट अर्थों का जिसमें विशेष प्रकाश किया जाए तो वह समाधि गुण हो जाता है। और उपमा के द्वारा भी कोई ऐसी उपमा दी जाए, कालिदास ने यहाँ दी है कि वो उपमान किसी ने सोचा ही नहीं, वो भी भरत मुनि कहते हैं। तो उपमा स्वीय दृष्टानाम अर्थानाम यत्नतस्तथा प्राप्तानाम चाति संक्षेपात समाधिर निर्णयो मतः। उसमें एकदम निर्णित भाव से किसी का वर्णन भी हो जाता है। और माधुर्य का लक्षण इन्होंने किया है, क्लेशा प्रसाद समता समाधि माधुर्यम। माधुर्य इसके बाद अगला गुण है, पांचवा। तो उसके लक्षण में कहा है कि वाक्य दोहराए गए हैं, शब्द दोहराए गए हैं, लेकिन सुनने में मीठा ही लगता है, अच्छा ही लगता है। अमृतमपि मधुरम मधुरम, द्राक्षा मधुरा मधुरा इत्यादि कहते हैं। या पूरा मधुराष्टक है, उसमें तो मधुरम मधुरम कितनी बार दोहराया गया है, लेकिन कृष्ण के वर्णन में सौंदर्य के लिए आया है तो अच्छा लगता है। बहुशो यच्छ्रुतम वाक्यम उक्तम वापि पुनः पुनः नोद्वेजयति यस्माद्धि तन्माधुर्यमिति स्मृतम। एक वाक्य पहले भी सुना हुआ है, वही बार बार आता है, लेकिन उसकी आवृत्ति अच्छी लगती है कि वह आए, जैसे कीर्तन में आवृत्ति अच्छी लगती है, माधुर्य गुण उसके द्वारा होता है। बाद में जो लक्षण आचार्यों ने किए हैं वो भिन्न हैं। और जो ध्वनिवादी आचार्य हैं, आनंदवर्धन, मम्मट आदि, उनके तो इन गुणों के लक्षण एकदम भिन्न ही है। उन्होंने तो 10 गुण माने भी नहीं हैं, उन्होंने 3 ही गुण माने हैं, उनका प्रस्थान अलग है। लेकिन अभिनव गुप्त कहते हैं कि यह जो 10 गुण वाला प्रस्थान है यह भी बहुत ही उत्तम है, स्वीकार्य है, तो उसका अपलाप नहीं इससे होता। अगला जो गुण है वह छठा ओजस गुण है। अच्छे संश्लिष्ट समासों का प्रयोग हो, विचित्र पदों का प्रयोग हो। ओजस के नाम से ही है कि ओजस्वी बंद होना चाहिए, और अनुस्वार का अच्छा प्रयोग इसमें होता है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग होता है, तो ओजो गुण हो जाता है। ये 106 कारिका में इसका लक्षण दिया। और उदात्त का इससे प्रकाशन होना चाहिए। कोई ऐसी उत्तम उदात्त बात, किसी बड़े नायक का, शूरवीर का वर्णन करते हैं, ओजस्विता
और औदात्य इसमें होना चाहिए, ये 107वीं कारिका में कहा है। और सकुमारी लक्षण की, जिसको डेलिकेसी कहते हैं, कोमलता, कोमल शब्द आते हैं सकुमारी, उससे सुख प्रयोज्य होना चाहिए और संधि बहुत अधिक नहीं है, सुष्टिष्ट संधियाँ हैं, अच्छी तरह से की गई हैं, और अर्थ की भी सुकुमारता होनी चाहिए। यही शब्द गुण भी हैं, यही अर्थ गुण भी हैं। तो शब्द कोमल होंगे, लता कुंजम गुंजन बलवदली पुंजम च पलयन, तो इसमें अनुप्रास और अनुस्वार के कारण जो कोमलता आई है, सौकुमार्य आया है, तो उसके कारण इस लक्षण के अनुसार सौकुमार्य गुण हो गया है। लेकिन अर्थ भी उसी प्रकार से सुकुमार है, क्योंकि वसंत ऋतु है, सब कुछ सुकुमार है, उसमें फूल सुकुमार हैं, भौरे हैं, तो यह सुकुमार अर्थ होगा, सुकुमार शब्द होंगे, दोनों का संयोग सुश्लिष्ट होगा तो सौकुमार्य गुण हो जाएगा। और अर्थव्यक्ति गुण प्रसाद से अलग है, दोनों में साम्य प्रतीत होता है। अर्थ प्रकाशित हो जाना यह अर्थ व्यक्ति है, अर्थव्यक्ति गुण है, और प्रसाद में भी तुरंत अर्थ का बोध हो जाता है। लेकिन अंतर यह है, जो हम लक्षण में देखते हैं, कि जो विदित अर्थ हैं, सुप्रसिद्ध विधान जो कि संसार में विदित हैं, उनकी काव्य में व्यावहारिक परिणति बताई जाए कि वो कैसे व्यवहार में परिणत हो रहे हैं, यहाँ उनका व्यवहार दिखाया जाए, तो ये अर्थव्यक्ति होती है। किसी शूरवीर का वर्णन किया जाए तो शूरवीर संसार में होते हैं, लेकिन कैसे शरसंधान राम करते हैं, राम यदि महावीर हैं, कैसे वो शिव के धनुष को उठाकर तोड़ते हैं, ये अर्थव्यक्ति है, उनके कार्यकलाप स्फुट कर दिए जाते हैं, इसमें ये अर्थव्यक्ति हो जाती है। और उदारता गुण, इसको पश्चिमी काव्य शास्त्र में सबलाइम कहा गया। महनीयता काव्य की ओजोगुण में भी उदात्तता आती है, वो ओजस्विता के कारण आती है, और जिसमें सहज उदात्तता होगी, उदार चित्त का जहाँ होगा प्रकाशन, शब्दों के द्वारा उदार अर्थों का प्रकाशन होगा, तो वह उदारता गुण हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं दिव्य भाव परितम्य श्रृंगाराद्भुत योजितम अनेक भाव संयुक्तम उदारत्वम प्रकीर्तितम। इसी में रस भी सारे आ जाते हैं। तो दिव्य भाव, जिसमें भाव आ जाएं, और दिव्य भाव यदि रहेंगे तो श्रृंगार के साथ अद्भुत रस भी रहेगा। देवताओं का चरित्र है, देवताओं का चरित्र जहाँ होगा वहाँ उदात्तता रहेगी ही, क्योंकि चरित्र से गिरे हुए तो होंगे नहीं। तो इसलिए उदात्तता, भव्यता, ग्लोरी, गरिमा, महिमा, यह सब इसमें रहेंगे, और अनेक भावों का प्रकाशन इससे होगा। और इसी को उदात्त गुण भी कहते हैं। और विशेष सौष्ठव के साथ में अनेक अर्थ जहाँ प्रकाशित हों, वहाँ उदात्त गुण या उदार गुण होता है। और अंतिम जो गुण है वह कांति है। तो कविता जहाँ आह्लादित करती है चित्त को, वहाँ कांति गुण होता है। सुनते ही चित्त आह्लादित हो जाता है। शब्द भी उस प्रकार के हैं और अर्थ भी उस प्रकार के हैं, तो बाकी सारे गुण रहेंगे तो उनके साथ कांति अपने आप आएगी ही। और प्रसाद गुण भी है, अर्थव्यक्ति भी है, श्लेष भी है, तो यह कांति उसमें अपने आप रहेगी। इसलिए इसको अंत में कहा है। तो मनश्रोत्रम, मनश्रोत विषयम आह्लादयति इंदुवत। और मन को, चित्त को और कानों को भी, तो चित्त को आह्लादित करता है तो अर्थ उसमें इस प्रकार का है, कानों को आह्लादित करता है तो उसमें शब्दों की झनकार, अनुप्रास आदि इस प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से कांति गुण हुआ करता है। इस प्रकार से ये 10 गुण भरत मुनि ने बताए। अंतिम एक इसमें कवियों के लिए निर्देश कुछ उन्होंने दिए हैं कि इन गुणों का निर्वाह करते हुए, अलंकारों का प्रयोग करते हुए, काव्यबंध नाटक का प्रणयन करने वाले कवियों को नाटकों के संवादों में रखने चाहिए। सुंदर पद्यों का उनको विन्यास करना चाहिए, और किस रस के साथ कैसा गुण अलंकार बंध हो, इसको बताया है। यह महत्वपूर्ण है कवियों की दृष्टि से भी, अभिनेताओं की दृष्टि से भी, कि किस प्रकार की रचना, संरचना, किस प्रकार के गुण किस रस के साथ होने चाहिए। 116वीं कारिका में कहते हैं कि वीर, रौद्र, अद्भुत रसों के काव्य में छोटे छोटे अक्षर होने चाहिए,
और उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग इनमें हो सकता है। उपमा रूपकाश्रित ये हो सकते हैं। और बीभत्स और करुण रसों में गुरु अक्षर, दीर्घ अक्षर, हा हा देवी स्फुटति हृदय में, सा हाहाकार कर रहा है, करुण रस में विलाप करता है, तो ई दीर्घ आकार उसमें आता ही है। गुरु अक्षरों का प्रयोग उसमें अधिक होगा। बीभत्स रस भी उसी प्रकार का है, उसमें जो भाव रहता है जुगुप्सा आदि का, उसमें जो ई की ध्वनि एक तरह से जुगुप्सा प्रकट करने के लिए उपादेय होती है। और जो वीर हैं, अद्भुत रस हैं, उनमें छोटे छोटे चल चपल इस प्रकार के शब्द लघु अक्षर वाले आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो यह जो लघु गुरु का विन्यास, मात्राओं का विन्यास, अलंकारों का विन्यास किस रस के साथ कैसा होना चाहिए, यह भरतमुनि बताते हैं। वृत्तों पर भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं और बाद में इन्हीं का प्रस्तार बाद के काव्यशास्त्रियों ने बहुत किया है कि किस छंद का किस रस में अधिक प्रयोग अच्छा रहता है। और श्रद्धरा स्तोत्र में है, शार्दुल विक्रीडित वीर रस में है, ये अच्छा रहता है। तो श्रृंगार और वीर रस के लिए बताते हैं 118वीं कारिका में कि रूप दीपक संयुक्तम आर्यावृत्त समाश्रयम। आर्यावृत्त जिसमें अधिक लिया जाए, आर्या जो है श्रृंगार के लिए बहुत अच्छी रहती है। श्रृंगार के अनेक काव्य आर्या में लिखे गए, आर्या सप्तशती ही है। और गाथा और आर्या तो मिलते जुलते छंद हैं, प्राकृत में गाथा छंद है, उसमें श्रृंगार के काव्य खूब लिखे गए। तो रूपक और दीपक अलंकार इसमें रहें ज़्यादा और आर्यावृत्त का प्रयोग विशेष हो सकता है। ऐसा श्रृंगार और वीर रस में काव्य किया जाना चाहिए। और उक्ति प्रत्युक्ति का प्रयोग वीर रस के काव्य में अधिक करें। 119वीं कारिका में कहते हैं जगती, अतिजगती और संकृति। ये पिछले व्याख्यान में जो 14वां व्याख्यान था उसमें जगती जो द्वादशाक्षर है उससे कितने कितने छंद वृत्त बनते हैं ये हम देख चुके हैं। तो इनका प्रयोग जगती, अतिजगती और संकृति जो छंदस हैं उनसे बनने वाले वृत्तों का प्रयोग वीर रस आदि में विशेष कर सकते हैं। यह सब छंदों के प्रयोग के बारे में बताया। और जहाँ रौद्र आदि रस हों, युद्ध भयावह जहाँ वर्णित हो, वहाँ उत्कृति छंद के जो वृत्त हैं उनका प्रयोग अधिक कर सकते हैं। 120वीं कारिका में उन्होंने ये कहा तो तत्रैव युद्ध संपेठा उत्कृत्याम संप्रकीर्तितौ और करुणे शक्वरी गेया तथैवाति धृतिर्भवेत्। करुण रस के प्रसंग में शक्वरी और अतिधृति ये जो छंद हैं इनके द्वारा बनने वाले वृत्तों का प्रयोग अधिक किया जा सकता है। इस प्रकार से रस भाव आदि के साथ संपूर्ण अलंकार गुण रीति, अलंकार गुण दोष और काव्य के जो लक्षण हैं उनका समन्वय करते हुए भरतमुनि ने कहा कि इस प्रकार से कवियों को काव्य लिखना चाहिए। यहीं पर इसको समाप्त करते हैं आज के व्याख्यान को। बहुत बहुत धन्यवाद।